हाँ जाना है ख्वाब तुम्हारा, उन वादियों में है घर हमारा। ये लोग अभी के टाइम में ना अमीर गरीब और गरीब इसलिए होता जा रहा है क्योंकि अब हम लोग ना रात की सब्जी का जुगुत कर रहे हैं। जुगुत मतलब व्यवस्था। तुमको एक लवर दिखाता हूँ, गांव का है, मोहित भाई। ये है बहुत तगड़े आशिक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के दिन की जो शुरुआत कर रहे हैं हम एक खूबसूरत सुबह के साथ कर रहे हैं। करीब सुबह के 7 बजे हैं। पूरब दिशा से धूप खिल रही है। बहुत ही क्लियर आज मौसम है और इस तरह से प्यारा आज का मौसम हो रखा। हमारा गांव है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं आसमान में। आसमान भी आज पूरा साफ़ है और हल्के हल्के बादल उस तरफ है। ये हमारे गाय बैल है, इनको हमने बाहर बांध दिया है। मेरी बहन अभी गोबर निकाल रही है। और पहाड़ी जो दिनचर्या होती है जिसमें लोग कामकाज करते हैं और वो कामकाज लोगों ने शुरू कर दिया। कोई खेतों में चले गया, कोई घास काटने चले गया है। और जो लोग कुछ काम करते हैं वो काम के लिए गए हैं। और आज चाय की पत्तियां हैं गांव में, तो लोग चाय की पत्तियां भी तोड़ रहे हैं। आज मेरा भी बहुत सारे काम है। पहले तो कुछ बैंक में जाना है और बैंक का कुछ काम है। बहन के कुछ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से रिलेटेड कुछ एक स्टार्टअप करने की हम लोग सोच रहे हैं। तो देखते हैं, अगर वो गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी सुबह सुबह हम लोग भी चाय पत्ती तोड़ने जा रहे हैं। मेरे अम्मा, मम्मी और मेरे पापा गए हुए हैं ऑलरेडी। मैं और मेरा भाई अब हम दोनों भी जा रहे हैं। फटाफट अगर ज़्यादा ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पत्तियाँ टूटेंगे ना, तो फटाफट से हो जाएगा। और जो जितना ज़्यादा पत्ती देता है, चाय पत्ती मतलब, उससे उसकी सैलरी थोड़ा सा उतना बेनिफिट होता है, ज़्यादा मिलती है। जो भी रीज़न है मतलब, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ तोड़नी है। चाय के बागान में हम लोग पहुँच गए अपने। देखो किस तरह से हम लोग पत्तियाँ तोड़ रहे हैं। पत्तियों में क्या होता है ना, पत्ती तो बहुत सारी होती हैं बट इसमें जो कलियाँ होती हैं ये हमें तोड़ना होता है। जो टॉप कलियाँ हैं ये देखो, इस तरह से जो होता है ना, इन्हें तोड़ना होता है हमें। और इन्हीं की चाय पत्ती बनती है। जो जितने कोमल पत्तियाँ होती हैं उतनी अच्छी चाय बनती है। चाय पत्तियाँ हम घर में भी बना लेते हैं। हाँ जाना है ख्वाब तुम्हारा, उन वादियों में है घर हमारा। मैं आपको जो प्रस्तुति पेश कर रहा हूँ उत्तराखंड देवभूमि बागेश्वर ज़िले से आपको ये प्रस्तुतियाँ मैं पेश कर रहा हूँ। और जो हसीन नज़ारे आप देख रहे हैं पडियार खेत गांव से आप देख रहे हैं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ना अब मेरे जो यूट्यूब में है अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, फेसबुक में भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहना और ऐसे ही आपको बेहतरीन नज़ारे, पहाड़ का कल्चर मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। पत्तियाँ वगैरह तोड़ ली है, अब जा रहा हूँ बैंक के लिए। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उससे हम कुछ अपना स्वरोजगार ओपन मतलब शुरू करने का सोच रहे हैं। और देखते हैं अप्रूव होता नहीं होता है, उसके सिलसिले में ही हम बैंक जा रहे हैं। अभी देखो, बैंक गया था, पंजाब बैंक एंड SBI दोनों ने डिनाई कर दिया है। क्योंकि मतलब ये फैक्ट भी है, उन लोगों को फंड उस चीज़ के लिए मिल जाता है अगर उनके पास आइडियाज़ है। तो हम लोगों के पास आइडिया है लेकिन हम लोगों के पास ना फंड नहीं मिल पाता है। फंड मिलता भी तो है तो वो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है जितना हमें सब कुछ। मतलब हम चाहते हैं कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या शहरों में जैसे पार्लर्स होते हैं वैसे ही मैं भी ओपन करूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल का हो। लेकिन बैंक वाले सोचते हैं कि इतना खर्चा लगेगा नहीं, तुम लोग क्यों मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, तो वो लोग डिनाई कर रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है ना, पहाड़ों में जो घास पहले बहुत छोटी थी अब वो बहुत बड़ी हो जाती है। और पहाड़ी में से कहते हैं गाजियो। जितने पहाड़ी हैं सबको पता है गाजियो। फिर अभी टाइम आएगा दीपावली से पहले जब इसको काट के फिर बड़े बड़े लूटे बनते हैं और उसमें घास को जो है इंग्लिश में बोले तो स्टोर करके रखते हैं, यानी संभाल के रखते हैं। और बाद में फिर सीज़न बाय सीज़न चलता रहता है घास। ये घास अभी बहुत बड़ी हो गई है। देखो कोई तो घास के इतने बड़े बड़े हैं, कोई घास इतनी बड़ी बड़ी है कि मेरे बराबर है। देखते ही देखते सुबह से मतलब दोपहर हुई, दोपहर के बाद अब शाम हो गई। पहाड़ में ना टाइम का पता नहीं चल रहा आजकल बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सडनली देखो कितने काले बादल वगैरह लग गए अचानक से। और बारिश वगैरह हुई थी, अभी आंगन भी अभी गीला है लेकिन अब बारिश बंद हो गई है और अब अंधेरा भी हो गया है। तो टाइम को पता नहीं चल रहा, कहीं पे बाहर जा नहीं पाते जब बारिश वगैरह ज़्यादा होती है। तो गांव की जो औरतें होती हैं सब अपना अपना काम करती हैं। अब गाय बैलों को अंदर बांधने का, साग सब्जी का। तो मेरी अम्मा देखो कुछ ना कुछ पानी वगैरह भर रही है, मम्मी वहाँ पे पिरूल वगैरह निकाल रही है। गाय बैल हमने लगभग बांध दिए हैं, 2 बाहर रह गए, इनको भी अंदर बांधेंगे। सब लोगों ने अपने जितने भी गाय बैल हैं उनको अब अंदर कर रहे हैं क्योंकि मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है शाम को।
देर से बारिश लगातार हो रही थी जिस वजह से गांव में लाइट नहीं है और रात होने को है। फ़ोन में बैटरी नहीं है, मतलब जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसकी भी बैटरी डाउन है। पता नहीं, गांव में यही सिस्टम है, एक बार बारिश हो जाए उसके बाद लाइट चली जाती है कई घंटों के लिए। उतनी देर तो लाइट आती नहीं जितनी देर लाइट चली जाती है। गांव देखो, कहीं पे भी लाइट नहीं दिखेगी आपको, दूर दूर तक कहीं लाइट नहीं दिखेगी। उस तरफ जो गांव है वहाँ पे भी कहीं लाइट नहीं है। लाइट से छुटकारा पाने के लिए भविष्य में हम लोग वो लगाएंगे, सोलर। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अभी मेहनत करनी है, बाद में उसका फल मिलेगा हमें। फिर सोलर लगाएंगे, फिर लाइट जाए ना जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। और उसी सिलसिले में मैं आया था अपने जहाँ पे हमारी साग सब्जी बो रखी है। आज हम करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। करेले जो हुए हमारे, देखो एक तो ये रहा एंड एक दो करेले और देखे थे मैंने आगे, एक ये अंदर है, देखो ये एक ये है, एक ये हो रखा है बड़ा बड़ा सा। ये दोनों करेले साथ में हो रखे हैं। और देख लेता हूँ अगर कहीं और मिलते हैं तो, अगर 5-6 करेले निकल जाते हैं आज तो सब्जी हो जाएगी हमारी फैमिली की। अपने सब्जियों के झाल से हमने इतनी सारी सब्जियाँ तोड़ रखी है। देखो कितनी सारी सब्जी इसमें, आपका लौकी है, भिंडी है और ये करेले हैं। करेले तो भरमार हो रखे हैं शहर में इतने महंगे मिलते हैं। बताओ, अगर किसी के यहाँ होम डिलीवरी करवानी होगी ना सब्जियों की, जो प्योर सब्जी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अमेज़न से मंगा सकते हो सब्जियाँ। हमारे गांव के नन्हे नन्हे बालक दुकान से सामान लेके आ रहे हैं। देखो क्या ला रहे हो गाइस? मीट लेके आए गाइस। शाम होते होते या रात होते होते पहाड़ों में चाय जो है ज़रूरी होती है, तो चाय हमारी रेडी है। देखो पहाड़ों में ना मक्के वगैरह सब कुछ उनकी फसल रेडी हो गई है। हम लोगों ने इसमें से मक्के निकाल लिए हैं जो हम खा सकते थे, और अब इसको हम लोग जो है गायों को देंगे। खेत से भी हम लेके आए हैं। अब क्या होता है ना, धीरे धीरे जैसे बहुत सारी फसलें, अखरोट, मक्के होने लगते हैं तो बंदर जल लग जाते हैं, इनमें जल लग जाते हैं, मतलब सब खा देते हैं, तहस नहस कर देते हैं खा के। हम लोगों ने बंदर से पहले ही काट लिए। अब बंदरों के हत्थे लगने से पहले हमारे हत्थे लग जाएंगे। हमारे घर में हम चारों भाई बहन मिलके ना काम वगैरह करते हैं। हर दिन आटा गूंदने की बारी लगती है किसी न किसी की, ऐसे ही बर्तन धोने की भी। अब देखो ये मेरा भाई है, इसने आटा गूंद दिया है किस तरह से, मतलब एकदम औरतों को फेल कर दिया है इसने। देखो अब हमारी अम्मा हमें कुछ बताएगी, पुराने ज़माने बात, मतलब पुराने ज़माने की बातें बताएंगी। कुछ बता अम्मा, आप ज़माना बात। लगा ल्याउँछ, मोस हालेपछि, उखो कुदैछ, अच्छा क्या कहने घाँ काट्दैछ। अम्मा कहना चाह रही है, अब मैं हिंदी में से बताता हूँ। सुबह सुबह उठ के अम्मा ओखल कूटती थी, घास को जाती थी, और पहले से घर में पानी नहीं आता था, बहुत दूर पानी आता था, पानी लेने आती थी। 4 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आती थी हमने। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर बताओ। पाप खाना पनि पिरुन